नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। साथियों, बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि एक ये पैरा नंबर सरकार की मॉडिफिकेशन अपील का एक पेज है, उसमें पैरा नंबर 17 में दिया गया है और सरकार ने खुद स्वीकार किया है मॉडिफिकेशन अपील में कि 37,339 पदों को होल्ड करने उपरांत शेष 31,661 पदों पर भर्ती करना संभव नहीं है। ये सरकार ने खुद कहा और इसका सबसे प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि 69,000 ATRE पदों पर सृजन किया गया है, ना कि इसके भी दो अलग अलग पार्ट है। परंतु अब सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, दो अलग अलग पार्ट बना दिए, भर्ती को दो भागों में करना चाह रही है। इसके अलावा उन्होंने सबमिशन में ये भी कहा है कि अगर 31,661 पार्ट में हम यदि करते हैं तो उन 37,339 सफल अभ्यर्थियों के जो जिला आवंटित लिस्ट में हैं उनके अधिकारों का हनन करने जैसा माना जाएगा और इस तरह एक नए मुकदमे रूपी बाढ़ का आगाज हो जाएगा, जिसको नहीं बचाया जा सकता। ये सरकार ने स्वयं कहा है, अपनी मॉडिफिकेशन अपील में कहा है, लिखकर जो दाखिल किया था पैरा नंबर 17। अब सबसे पहली बात तो यह है, सबसे मेन बात ये लोगों का मानना है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर 31,661 पदों पर अगर भर्ती होनी है तो उसका लेटर हो सकता है शाम तक जारी हो जाए और काउंसलिंग शेड्यूल भी पता चल जाएगा कब है, कितनी तारीख को है या नहीं। परंतु जैसे ही ये मॉडिफिकेशन अपील का ये पेज लोगों ने वायरल किया तो तब पता चला कि सरकार ने खुद स्वयं, क्योंकि अगर लोग कोर्ट में अगर जाते हैं, ठीक है, अगर इसी मॉडिफिकेशन अपील को अगर हवाला देते हैं तो इस भर्ती पर स्टे लग जाएगा 31,661 पदों पर, ठीक है। अब यही दुविधा कल अधिकारियों के साथ में थी, क्योंकि अधिकारी भी असमंजस में थे। अधिकारी खुद कह रहे थे ये ऊपर से आदेश है, मुझे भी पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अब देखने वाली बात है क्या 31,661 पदों पर भर्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि समस्या ये है, सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है एक बार कि भर्ती नहीं हो सकती। मामला यहाँ तक आ गया है, ठीक है। लोग इसी को चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर क्या देगा, स्टे दे देगा। फिलहाल तो अगर देखा जाए 27-28 तारीख तक अगर देखा जाए तो यू ललित सर की बेंच नहीं बैठ रही है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि जो मुकदमा लगाया जाएगा उन्हीं की बेंच में लगाया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर लेटर जारी होगा, अगर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा तो उसका शेड्यूल हो सकता है आज शाम तक जारी हो जाए। अगर आज शाम तक नहीं जारी हो सकता है, मान के चलिए ये भर्ती फिर होने वाली नहीं है, ठीक है। ये एक झुंझुना एक तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि जो हो अल्लाह आप लोगों ने मचाया था 17 तारीख को, उसी को शांत करने का एक ये मान के चलिएगा एक तरीका अच्छा सा कि आपको साइलेंट कर दिएगा, दो भागों में बांट दिएगा अगर भर्ती नहीं होती, ये मान के चलिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति वही अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से, ठीक है, वही चलता आ रहा है। आप देखते रहे शुरू से लेकर एंड तक। पहले चयनित 40-45 बनाम 60-65 हुआ, फिर चयनित बनाम अचयनित हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो चयनित थे 1,06,000 उसमें दो भागों में बढ़ गए और फिर क्या हुआ, फिर दो भागों में बढ़ गए। वही लड़ाई अब तक चलती आ रही है। और सरकार, समस्या ये, अगर सरकार को भर्ती अगर करनी है तो अगर मान के चलिएगा सरकार भर्ती करनी है, एक एप्लीकेशन दाखिल करिएगा अब स्पेशल अपील के तहत और बताइएगा कि मुझे ज़रूरत है, आप ऑर्डर डिलीवर करिएगा, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने हो गए हैं पूरे, ऑर्डर अभी तक आया नहीं। समस्या ये है। और अगर मान के चलिए 3 महीने में ऑर्डर देते हैं तो ये क्या है, न्याय में देरी एक तरह से देखा जाए तो ये न्याय नहीं है देखा जाता सही तरीके से, ठीक है साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।